नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है दौलत शर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां आज बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। किस तरीके से वो एक एक बूंद पानी को तो तरस रहा है, लेकिन जो उनकी गीदड़ भग्गियां हैं वो कम नहीं हो रही। अभी हाल ही में जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ था तो आप सभी को याद होगा कि भारत ने अपनी तीनों नदियों का जो जल है जो पाकिस्तान की तरफ जाता था, जो उनकी ट्रेटी थी, उसको बंद कर दिया। पहलगाम में जो कायराना हमला हुआ, उसके बाद जो देश में माहौल था, उसके बाद सरकार ने भी कड़े एक्शन लेते हुए कई सारे व्यापार पहले तो पाकिस्तान से बंद करे और जो सबसे बड़ी मूलभूत सुविधा होती है पानी यानी जल, उसको रोक दिया। उसके बाद सबको पता था कि कैसे पाकिस्तान यहाँ पर पूरी तरीके से बिलबिलाया और कई सारी बातें वो कहने लगा। लेकिन अब फिर दोबारा एक नई गीदड़ भग्गी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आई है और ये गीदड़ भग्गी वहाँ के मंत्री जो नेता हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने ये बड़ी धमकी दी है। आइए दिखाते हैं आपको क्या क्या उन्होंने कहा है और ये धमकी आखिर क्यों दी गई है। और ऐसी गीदड़ भग्गियां भारत अब से नहीं, ना जाने कब से पाकिस्तान उनको दे रहा है। जब हाल ही में तनाव बढ़ा तो तब भी कई सारी बातें कही गई थी कि हम इस जो पानी जो बंद किया गया है, जो ट्रीटी बंद हुई है जो 1960 के दशक से चली आ रही है, अगर भारत उसको बंद करता है तो हम उसको मानेंगे कि वो हमसे युद्ध करना चाहता है। यानी अब पाकिस्तान यहां पर युद्ध करने की धमकी दे रहा है। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि हम 3 नदियां नहीं बल्कि 6 नदियों का पानी भारत से लेकर रहेंगे। क्या पाकिस्तान के मंत्री यहां पर कह रहे हैं, उससे पहले क्या अमित शाह ने कहा और क्या इसका फर्क भारत पाकिस्तान दोनों पर पड़ेगा? अगर ये जल संधि बंद है, अब आगे भी बंद रहती है, तो क्या दोनों देशों पर प्रभाव पड़ेगा? किस तरीके से चीजें चलेंगी, ये आज मैं आपको समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले इस बयान को देखते हैं जहां पे अमित शाह के तेवर से तिल मिलाया पाकिस्तान। सिंधु जल संधि को लेकर युद्ध की गीदड़ भक्की पाकिस्तान ने यहां पर दी है। जो बिलावल भुट्टो हैं, जो उनके मंत्री हैं, नेता हैं, वो यहां पर कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ पानी नहीं छोड़ा जाता है तो भारत युद्ध को तैयार हो जाए। यानी युद्ध की सीधी धमकी यहां पर पाकिस्तान दे रहा है। ये भी उन्होंने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि अगर हमारा पानी बंद किया गया तो हम इसको एक युद्ध मानेंगे, कि वो 3 नहीं बल्कि 6 नदियों के पानी को लेकर रहेंगे। और ये बयान क्यों आया ये मैं आपको बता दूं। ये बयान इसलिए आया क्योंकि जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनका बयान था। वो उससे बताने से पहले मैं आपको दिखाऊं कि इससे पहले पाकिस्तान के तेवर कैसे थे। ये खबर जरा पढ़िए। घुटनों पर आया बेबस पड़ोसी, भारत से बातचीत के लिए गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। खुद बिलावल भुट्टो की बात यहां पे मैं कर रहा हूं। खुद उन्होंने कहा कि वो युद्ध का समाधान चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते। अब देखिए, पहले तो कहा कि युद्ध नहीं चाहते, ना कोई बैर चाहते हैं, और अब खुद युद्ध की बात करते हैं जब भारत ने उनको पानी के लिए मोहताज कर दिया। देखिए, वहां से अगर खून बहेगा, अगर आप ऐसी कायराना चीजें करेंगे तो पानी वाली संधि तो नहीं होगी। इसका सीधा संदेश यहाँ पर अमित शाह और अन्य जो नेता हैं भारत के, उन्होंने दिया। और ये समय ऐसा था जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ। यहाँ पर चाहे पक्ष के नेता हो, विपक्ष के नेता हो, सबने खुलकर पाकिस्तान का विरोध किया। कहा कि जल संधि क्या, हर तरह का जो भी ट्रेड पाकिस्तान से होता है उसको बंद कर दिया जाए। मात्र पानी ही ना मिलने पर पाकिस्तान ऐसा बौखला गया है। और अगर ऐसी चीजें और चलती हैं तो क्या असर होगा, क्या प्रभाव होगा। आइए अमित शाह ने क्या कहा था वो हम आपको बताएं, वो आपको दिखाएं कि क्या कहना था उनका उस पर। जब ये पानी वाली बात आई, जब ये जल संधि वाली बात आई, इसमें अमित शाह ने क्या कहा, उनका सख्त रुख यहाँ पर देखा गया। अमित शाह कहते हैं कि पाकिस्तान को अब पानी नहीं मिलेगा, यानी कभी भी अब पाकिस्तान को पानी भारत नहीं देगा। यानी पूरी तरीके से पाकिस्तान एक एक बूंद के लिए मोहताज हो जाएगा। जैसे कायराना हमले वो अपने द्वारा करवाता है, भारत के लोगों को क्षति पहुंचाता है, आतंकवाद जिस तरीके से पाकिस्तान फैलाता है, यही सबसे बड़ी सजा है कि जो मूलभूत चीजें हैं वो पाकिस्तान से रोक ली जाए। अब उन्होंने क्या कहा, एक टाइम्स ऑफ इंडिया में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने कहा कि सिंधु नदी का वह पानी जो अब तक पाकिस्तान को मिल रहा था, अब वो मोड़कर राजस्थान ले जाएंगे। पाकिस्तान को जो पानी अन्यायपूर्वक मिल रहा था उसे अब रोका जाएगा। शाह का बयान यह भी दर्शाता है कि भारत अब अपनी जल नीति को, रणनीति को अब सुरक्षा से जोड़कर देख रहा है। नहर निर्माण की योजना के जरिए भारत अब पश्चिमी नदियों से अधिकतम जल का
आंतरिक उपयोग करना चाहता है। यानी कड़ा संदेश पाकिस्तान को पहुंच चुका है कि अब कुछ भी कर लीजिए। ये गीदड़ भगिया तो ना जाने कितनी बार भारत सुन चुका है पाकिस्तान से, और अब ये पाकिस्तान के मुंह से अच्छा भी नहीं लगता कि वो भारत जैसे देश को गीदड़ भगिया दे कि जहाँ ना जाने कितनी जंग वो हमसे हारे, कितने सब हुआ। लेकिन आखिर ये बात है कि इतना ताकत पाकिस्तान में कैसे आती है कि वो भारत को ऐसी धमकियां देता है पानी को लेकर, जो खुद भारत का पानी है, जिस संधि के लिए खुद पाकिस्तान गिड़गिड़ाया था। यहाँ पर 1960 के दशक की बात करूं, जो भी जल संधि हुई थी, पाकिस्तान को जाके पानी मिला था, पर्याप्त पानी तक जिस देश के पास नहीं था, वो भारत से युद्ध करने की बात यहाँ पर करता है। चलिए अब इसका असर क्या पड़ता है, जो ये इंडस वाटर ट्रीटी है, इस क्या होता है बताते हैं, और कैसे फर्क भारत को भी पड़ेगा और पाकिस्तान को भी पड़ेगा, क्या असर होंगे। देखिए भारत का जवाब क्या था कि बातचीत और आतंक साथ नहीं चल सकते, कड़ा संदेश भारत दे चुका था। तो भारत सरकार ने अपने रुख को दोहराया कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक किसी भी प्रकार की संधि की बहाली या वार्ता संभव नहीं होगी। जल शक्ति सचिव देवारसी मुखर्जी द्वारा भेजे गए पत्र में लिखा गया कि संधियों को ईमानदारी से निभाना मूलभूत शर्त होती है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना इसका उल्लंघन है। यानी कोई भी शर्त जो इन सब की ट्रीटी, जो वाटर ट्रीटी है, जो शर्त होती है, वो जब पाकिस्तान नहीं मान रहा तो आखिर वो कैसे यहाँ पे पानी का हकदार हो सकता है। देखिए अमित शाह के इस फैसले से असर क्या होगा ये भी जान लेना जरूरी है। इस पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले राजस्थान जैसे सूखा प्रभावित इलाकों को अतिरिक्त जल मिलेगा। जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर उन्होंने कहा था कि अब राजस्थान को ले जाएंगे जो भी पानी जो पाकिस्तान को जा रहा था। यहाँ पर है कि जल संसाधनों का अधिकतम और रणनीतिक उपयोग होगा। साथ ही पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बनने का माध्यम है, और ये दबाव किस तरीके से बना है ये भी दर्शाता है कि पाकिस्तान अब युद्ध करने की बात पर आ गया है। किस तरीके से वो बौखला गए हैं कि युद्ध करने की धमकी भारत को दे रहे हैं, और अब पाकिस्तान पे कितना बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, कैसे पाकिस्तान एक एक बूंद को तरसने वाला है, ये भी अब जरा देखिए। यहाँ बात करें कि पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले कृषि और पेयजल आपूर्ति पर संकट होगी। यानी पीने का पानी तक यहाँ पर अब पाकिस्तान की जनता को नहीं मिलेगा, और जनता ये सब मात्र इसलिए सह रही है क्योंकि जो उनके हुक्मरान हैं, जो साजिश करता है, जो भारत के खिलाफ लगातार साजिश करते हैं, वो अगर नहीं रुकते तो यहाँ पर जनता को भी इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। साथ ही पाकिस्तान की सिंधु बेसिन में जल के स्तर में गिरावट होगी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ आपत्ति जताने की कोशिश तो पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन कोई असर उसका नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि कृषि जो सबसे बड़ा माध्यम है और पेयजल, ये पाकिस्तान को अब नहीं मिलने वाला। ना तो वो खेती कर पाएंगे और ना ही पीने का पानी अब पाकिस्तान जुटा पाएगा। अब भारत ने ये जल नीति के साथ साथ और भी तरीके अपनाए हैं कि कैसे पाकिस्तान पर शिकंजा कसा जाए, किस तरीके से उनको पूरी तरीके से नेस्ता नाबूद यहाँ पर किया जाए। ये देखिए बड़ी खबर है ये कि अमृतसर में जो भारत पाकिस्तान की सीमा है, सीमा से जो घुसपैठ होती है और जो तस्करी पर होती है, जो उसकी नकेल अब किस तरीके से कसी जाएगी। स्मार्ट फेसिंग भारत कर चुका है। यानी जल हो, थल हो या वायु हो, हर जगह से पाकिस्तान को अब बैन किया जा रहा है। हर तरीके से पाकिस्तान की जो भी प्लानिंग है, पाकिस्तान को हर चीज के लिए मोहताज अब भारत यहां पर कर रही है। फिलहाल पंजाब में ये काम शुरू हो चुका है, ये फेंसिंग लगनी शुरू हो गई है। ये देखिए बिलावल भुट्टो जो लगातार भारत को ना जाने क्या क्या यहाँ पर कहते हैं, क्या क्या चीजें वो बोलते हैं, अब खुद युद्ध की धमकी दे रहे हैं। पहले तो कह रहे थे कि भारत अपना सख्त कड़ा रुख ना अपनाए, पाकिस्तान कि आवाम को देखे, पाकिस्तान को सुविधाएं दे, ट्रेड वापस से चालू करे, क्योंकि पता है कि अगर भारत ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रेड भारत की तरफ से होता है, सबसे ज़्यादा चीज़ें भारत उनको देता है, आयात हो चाहे निर्यात हो। यानी चलिए भारत तो एक बार के लिए अपना सबसे बड़ा नुकसान सह लेगा, क्योंकि यहाँ पर आतंकवाद को ख़त्म करना है, लेकिन पाकिस्तान की ज़्यादातर इकोनॉमी जो है वो भारत के कई सारा आयात निर्यात पर टिकी है। यानी बड़ा नुकसान यहाँ पर पाकिस्तान को है। इसलिए पहले तो वो हाथ जोड़ रहे थे कि युद्ध नहीं चाहते, लेकिन जब पता चला कि अब पानी नहीं मिलने वाला, चलो युद्ध की धमकी देते हैं, क्या पता भारत के जनता यहाँ पर दबाव बनाए सरकार के ऊपर। लेकिन यहाँ की जनता ने दिखाया था जब भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद हुआ था, किस तरीके से पक्ष विपक्ष, जनता हो, कोई भी धर्म जात का व्यक्ति हो, सबने कहा कि हमें पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर ही नहीं चाहिए। तो ये थी आज की रिपोर्ट इस पूरे सिंधु जल ट्रीटी के ऊपर, क्या भारत ने कहा, उसके बाद कैसे बिलावल भुट्टो एक गीदड़ भक्की देते हुए नजर आए,
उसका असर तो खैर देखिए कोई भारत नहीं पड़ने वाला। अब भारत और कड़े रुख अपनाएगा पाकिस्तान के खिलाफ कि कैसे पाकिस्तान अपना आतंकवाद खत्म करे, या फिर भारत अब एक बड़ा प्रहार यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर कर सकता है। जल हो, थल हो, चाहे वायु हो, हर जगह से भारत प्रहार कर रहा है ताकि पाकिस्तान यहाँ पर सबक सीखे कि आतंकवाद जरिया नहीं है किसी भी चीज़ का। अपने यहाँ के जो दहशतगर्द हैं उनको भारत के हवाले करे, यानी जो भी साजिश आप भारत के खिलाफ कर रहे हैं उसको अपने नेस्तनाबूद कीजिए। और अगर दोस्ती चाहते हैं, आयात निर्यात करार चाहते हैं, तो अब एक सही रास्ते पर पाकिस्तान को चलना होगा। हालांकि अब तक तो ये सब नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान कुछ ऐसा करेगा, क्योंकि ऐसी गीदड़ भभकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। आखिरी पुरानी आदत छूटे कैसे।